आज वो मेरे पति 1 साल से जेल में हैं। उनके ऊपर तनीष शोरूम के झूठे केस को दर्शाया गया है। उस मामले में मैं कुछ कहना चाहूँगी। अगर मेरे बातों से किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। मेरे पति आज 1 साल से जेल में हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं और वो उनको जेल में कोई भनक भी नहीं है इस मामले की। और कुछ राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, जिसके तहत उनको फंसाया जा रहा है। अभी 2023 7 जुलाई को घर से उनको ले गया था पूछताछ के लिए और उसी समय से वो जेल में है और अभी भागलपुर तृतीया खंड में वो बंद है। मेरी कहानी शुरू हुई 2020 से। 2020 में मेरे पति ने राजद ज्वाइन किया, समाज सेवा करने का सोचा, राजद ज्वाइन किया। राजद ज्वाइन करने के बाद बहुत से नेता थे, बहुत और भी नेता थे आपके शहर में, कोई भी आगे नहीं आए। धमधा विधानसभा में मेरे पति ने गरीबों के लिए सूखा राशन उपलब्ध करवाया, सभी को सूखा राशन दिया, राहत दी। कोरोना काल का समय चल रहा था तो आम जनता मेरे पति से बहुत खुश थी, मान सम्मान मिल रहा था। इससे मेरा विपक्षी डर गया, जिसके कारण कि 2020 29 सितंबर को मेरे पति उस समय तरीपार थे और आ रहे थे पूर्णिया इलाज के दौरान। उस समय एसटीएफ ने उनको पकड़ा। एसटीएफ ने पकड़ा। एसटीएफ के पकड़ने के बाद उन लोगों ने इनकाउंटर की साजिश रची। लेकिन भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से, जो हम लोगों ने गरीब की सहायता की थी, उनके आशीर्वाद से मेरे पति उस समय बच गया, उनका इनकाउंटर नहीं हो पाया। फिर उनको ले गया थाना। 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनको पकड़ा गया था और 4 बजे के करीब AK-47 जैसा अवैध हथियार दे के उनको जेल भेज दिया गया। ठीक है, जेल भेज दिया गया। वो जेल में करीब 2 साल रहे उस समय और उन 2 सालों में हमारे साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत हुआ। मेरे पति को जेल भेजने के बाद पहला तो ये हुआ कि विधानसभा चुनाव आया। विधानसभा चुनाव में हम लोग, मेरे परिवार सारे कोई मिलके राजद के पक्ष में प्रचार कर रहे थे और राजद के पक्ष में थे, क्योंकि हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी। तो राजद से दिलीप यादव लड़ रहे थे चुनाव, दिलीप यादव का प्रचार हो रहा था। फिर क्या हुआ, एक तरफ चुनाव हो रहा है बूथ पे और एक तरफ निर्दयता से मेरे देवर, मेरे छोटे देवर बेनी सिंह की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या करने के बाद हम लोगों ने इंसाफ मांगा, कोर्ट से इंसाफ मांगा, पुलिस प्रशासन से इंसाफ मांगा और कोई इंसाफ तो नहीं मिला। आज तक भी वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये मेरे देवर बेनी सिंह की पत्नी है और आप लोग देख सकते हैं इसका क्या उम्र है, लड़की है, बच्ची है और इसके पति को निर्दयता से मार दिया गया। कोई इंसाफ नहीं मिला। बात यही खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़ी। मेरा भाई एक रिंटू सिंह था, विश्वजीत सिंह और रिंटू सिंह, जिला परिषद रह चुका था। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा था। उनको मारने की साजिश की गई और सरसी थाना के जस्ट आगे उनको मार दिया गया। उसका भी CCTV फुटेज मिला, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। प्रशासन वहां भी कुछ नहीं की। हम लोगों ने उस मामले में भी CBI जांच की मांग की, लेकिन उस मामले में भी वहां तक कुछ नहीं हो पाया। वहां भी कहानी खत्म नहीं हुई। वहां से भी आगे ये लोग आगे बढ़े। करीब 2 महीने बाद वही अपराधी जो मेरे देवर बेनी को मारा और वही अपराधी मेरे भाई रिंटू सिंह को मारा, वही अपराधी फिर 2 महीने बाद मेरे एक देवर थे, मुंह बोले देवर थे और नीरज झा, उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि वो उस लड़के का यही दोस्त था कि उनको हम लोग, मेरे पति मुंह बोला भाई बना के रखे थे। वो लड़का मेरे साथ रहता था, उसकी हत्या कर दी गई। उसके हत्या के बाद फिर थोड़ा हम लोग आक्रोश में आए। आक्रोश में आने के बाद कोई भी किसी का भी नाम ले सकता है। हम लोग भी आक्रोश में आए, सरकार पे सवाल उठाए, मंत्री पे सवाल उठाए कि वो जो बदमाश खुलेआम घूम रहा है वो लेसी सिंह का परिवार था, मंत्री का परिवार था। तो परिवार था इसलिए हम लोगों ने आरोप लगाया। हम लोग तो अभी तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पति जेल से आए 2022 में। जेल से आने के बाद
ये मेरा घर है। 2022 से जेल से आने के बाद इस घर में वो शांति से रहने लगे। ना ही शहर में किसी तरह का कुछ विवाद हुआ, ना ही कोई हम लोगों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम लोग शांति से घर में जीना चाह रहे थे। शांति से रहते रहते 2023 27 जुलाई 2023 7 जुलाई को फिर प्रशासन आई, STF की टीम आई। उन्होंने कहा चारों बगल से पुलिस ने घेरा। उसके बाद मेरे पति को उठाया गया, घर में वो सोए हुए थे। बोले चलिए बिट्टू, आपसे जो है पूछताछ करनी है, थाना चलिए। तो प्रशासन बोलेगी तो किसी को भी जाना पड़ेगा। ये थाना गए, थाना में इनसे पूछताछ क्या किया नहीं किया, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। अभी 1 साल से वो जेल में बंद है, वो भी पूर्णिया जेल में नहीं, तृतीयाखंड जेल के बारे में सबको पता है। वो जेल कैसा है, वो बहुत ही सख्त जेल है। वहाँ पे कोई भी कैदी किसी से नहीं मिल सकता है, नहीं किसी से बात होती। हम लोग परिवार है, मेरे पति को अपने परिवार से ही नहीं बात होती है, तो फिर और भी किसी गैंग से कैसे बात होगी। ये तनिष्क शोरूम लूटकांड या फिर किसी भी मंत्री को मारने की साजिश, ये सरासर झूठ है। इसमें कहीं कोई तरह की सच्चाई नहीं है। हम लोगों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम लोग साबित कर सके, क्योंकि सरकार, सत्ता, प्रशासन जो बोलेगी आम पब्लिक भी वही मानेंगे और सब उसी पे विश्वास करेंगे। आज हम सबके बीच में ये बात कहना चाहते हैं कि मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं। और फिर वो जो कड़ी जोड़ी जा रही है सुबोध सिंह और बेऊर जेल की, तो बिट्टू सिंह को अगर बेऊर जेल ले गया तो फिर वो कौन, हम लोग तो नहीं ले गए, जेल प्रशासन ले गई। जेल प्रशासन ले गई और किसी भी कैदी को एक जेल से दूसरे जेल अगर शिफ्ट करते हैं हम, तो फिर वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाता है, उनको सेल में रखा जाता है। तो जब सेल में रखा गया था, बिट्टू सिंह को अलग सेल में रखा गया था और वो जो सुबोध सिंह थे वो बेऊर जेल में होंगे या फिर वो भी सेल में होंगे, वो कहाँ थे हमें नहीं मालूम। तो जब दोनों अलग अलग थे तो फिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और दोनों की मुलाकात भी हुई तो 3 दिन में ये कैसे साजिश रची गई कि तनिष्क शोरूम की लूट और मंत्री की हत्या। ये तो एकदम मनगढ़ंत कहानी जो बनाया जा रहा है, ये मनगढ़ंत कहानी है। इसमें कहीं कोई तरह की सच्चाई नहीं है। 3 दिन में कोई साजिश नहीं रची जा सकती है। और प्रशासन खुद से जांच करे, अच्छे से जांच करे और देखे कि इसमें कौन दोषी है। अगर बिट्टू सिंह दोषी रहते, अगर वो बेऊर जेल 3 दिन में आके किसी की भी हत्या करने की साजिश कर रहे थे, तो वो प्रशासन की ढिलाई है। प्रशासन इस पे निष्पक्ष जांच करे ना। अभी आपने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत जो है फंसाया गया है, तो इसको आप कैसे साबित कर सकते हैं? राजनीतिक साजिश को हम देखिए, 2020 से हम अपनी बात बता रहे हैं कि 2020 में जब हमने राजद ज्वाइन किया और कोरोना काल के टाइम जो राशन वितरण किया, तो लोकप्रियता बढ़ी, हमारी लोकप्रियता बढ़ी और लोगों में एक नया चेहरा आया उभर के। तो उस चेहरे को लोग चाहने लगे और विपक्षी इस बात से डरा कि कहीं हो ना हो विधानसभा चुनाव लड़े और जीत जाए। नया युवा है, नया चेहरा है, इस वजह से ये आपके तहत कौन राजनीतिक साजिश रच रहा है आप लोगों के खिलाफ? देखिए, हम नाम नहीं किसी का लेना चाहेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए नाम नहीं लेना चाहेंगे कि और बहुत सी पार्टी है और जानती तो सब है कि कौन है क्या है, सब जानती है, मीडिया भी जानती है, प्रशासन भी जानती है और हम आप भी जानते हैं। आप लोगों का क्या मांग है? मेरा मांग है निष्पक्ष जांच हो, इस जो पूरे मामले की छानबीन की जाए, इस पे निष्पक्ष जांच हो कि ये आखिर बार बार बिट्टू सिंह के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिट्टू सिंह अगर जेल में भी बैठा है तो वो पूर्णिया में लूट करा रहा है, वही हत्या की साजिश रच रहा है। आखिर हर कांड में बिट्टू सिंह को क्यों जोड़ा जा रहा है? वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो तो जेल में तृतीयाखंड में उनको भनक भी नहीं है कि उसके यहाँ प्रशासन आ रही है कि मीडिया आ रहा है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, उन पे केस हुआ, वो भी भनक नहीं होगी उनको। तो फिर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं हम। और तनिष्क लूटकांड के बाद आपका नाम जोड़ा गया था सुबोध सिंह को लेकर। क्या सुबोध सिंह और प्रिंस राज जो भी नाम आ रहा है, उन लोगों से जो यहाँ 3 गिरफ्तारी हुई है, कभी उन लोगों से कोई संबंध आप लोगों का रहा है? हम लोग ना ही प्रिंस को जानते हैं, ना ही सुबोध सिंह को जानते हैं। हम लोग किसी को जानते ही नहीं हैं।
ये अभिमन्यु चुन चुन और बम बम जो गिरफ्तारी हुई है, तो अभिमन्यु नाम का लड़का एक मेरे यहाँ रहता था, ये बात सच्चाई है इसमें। वो लड़का मेरे यहाँ रहता था। आप कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे को जो जन्म दे रहे हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो अभिमन्यु क्या कर रहा है हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। वो लेकिन 3-4 महीने से अभिमन्यु मेरे यहाँ नहीं रह रहा है। इससे पहले अभिमन्यु मेरे यहाँ रहता था और मेरा कुछ काम भी देखता था, लेकिन 3-4 महीने से अभिमन्यु से कोई संपर्क नहीं है। और हम किसी का भी गारंटी नहीं ले सकते हैं, कौन शहर में क्या कर सकता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, इस बात की गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं। बस हम जानते हैं मेरे पति को बार बार 2020 से लेके 2024 आ गया, इन 4 साल में बार बार मेरे पति को, एक तो मेरे पति को फंसाया जाता है, बार बार उनको जेल भेजा जाता है, उनके भाई की हत्या की जाती है, उनके साले की हत्या कर दी जाती है, उनके मुंह बोले बाप भाई की हत्या कर दी जाती है। तो बार बार हत्या भी हमारे घर में हो, जेल भी हम ही जाएं, और हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। ये जो आप कहते हैं ना सुशासन की सरकार, ये सरकार कहती है कि नहीं हम किसी को फंसाते हैं, नहीं हम किसी को बचाते हैं। आप ना ही किसी को फंसा रहे हैं, ना ही किसी को बचा रहे हैं। तो ये बार बार बिट्टू सिंह को ही क्यों फंसाया जा रहा है? ये सवाल है मेरा सरकार से कि बिट्टू सिंह ऐसा क्या कर दिया है शहर में कि बार बार बिट्टू सिंह को ही फंसाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि प्रशासन पे कोई राजनीतिक दबाव के कारण इस तरह की बातें सामने आ रही है? हाँ, कुछ ना कुछ तो है इसमें कि प्रशासन पे या तो दबाव है या प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है, तो प्रशासन किसी का भी नाम डाल रही है। तो लग रहा है कि इसका पूरा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हम लोगों से जहां तक बन पाएगा इसमें हम लोग करेंगे। जो भी मदद बन पाएगा निष्पक्ष जांच करें। हम लोगों से जो भी सवाल होगा हम लोग सब फेस करने के लिए तैयार हैं। क्या परिचय है आपका? सर्वप्रिया सिंह, बिट्टू सिंह की पत्नी। और ये बेनी सिंह की पत्नी, मेरे देवर, छोटे देवर बेनी सिंह की पत्नी, जिसकी की हत्या कर दी गई थी 2020 विधानसभा चुनाव के दिन।